जय हिंद। चलिए यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के जो संस्कृत के एग्जाम हुए हैं इसका क्वेश्चन मेरे पास आ गया है और यह परीक्षा आपका अच्छा गया, यानी संस्कृत का पेपर अच्छा गया। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका 100% गारंटी कि फर्स्ट डिवीजन जी आपका आ जाएगा। तो चलिए ये सेट नंबर F आपका कोई सा भी सेट हो, चलिए क्वेश्चन सब में सेम रहता है। ये सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है 2023 में। चलिए फटाफट हम लोग इसका आंसर देखते हैं और आप लोग आंसर मिलाते चलिए, कॉपी पेन लिखते जाइए। चलिए इसका हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सबको एक विश है कि जो शुरू से अंत तक पूरी वीडियो देखेगा उनका फर्स्ट डिवीजन जरूर है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि करमवीर गाथा में अलस किसकी शरण शैली लेता है। तो किसकी शरण शैली लेता है? शिक्षक के करमवीर गाथा में जो शिक्षक की शैली लेता है राम प्रवेश नाम का लड़का रहता है। ऑप्शन शिक्षक की शैली को उत्कृष्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए लगाया। तो जी बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जानदार संस्कृत का कुछ सवाल है और ये आपके किताब से सवाल पूछा गया है। प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। सी आंसर लगाया। तो जी बिल्कुल अभी यहाँ दोनों सही है, बच्चे के द्वारा लगाया गया, आप सबका भी सही होगा। कालाध्वांतरे सहयोगी सूत्र का चर्चा किसमें किया गया है? तो किसमें किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषि वनम या ऋषि, ऑप्शन नंबर ऋषि वनम अनुस्वथी। आंसर बी लगा, 3 का बी लगाया तो बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये सबसे लाजवाब क्वेश्चन है कि विद्याहीनः का समस्त पद क्या होगा? विद्याहीनः का समस्त पद क्या होगा? इसका आंसर जान लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है विद्याहीन, यानी जिसके पास विद्या नहीं हो तो उसे विद्यार्थी बोलते हैं, बिल्कुल गलत बात। विद्वान बोलते हैं, बिल्कुल गलत बात। विद्या रहित या विद्याहीन, तो विद्याहीन हो जाएगा आंसर, विद्याहीन, सी आंसर। दशानन किस समास का उदाहरण है? तो दशानन कहने से जिसके 10 सिर हो, यानी 10 सिर किसके होते हैं? रावण के। तो किसी विशेष अर्थ पर करकटा बहुब्री। जिन छात्रों ने बहुब्री लगाया सबका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है? तो पूर्व उत्तर पद की प्रधानता किस में होती है? इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाए उत्तर पद की प्रधानता अव्ययभाव नहीं, इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। और द्वंद्व में दो शब्द होते हैं, ये भी नहीं होगा। तत्पुरुष से आंसर लगाया तो जी बिल्कुल आपका सही है, 6 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए पो प्लस इत्र से कौन सा शब्द संधि होगा, यानी पवित्र बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ बी लगाया जो बिल्कुल सही है, जी बी हो जाएगा, पवित्र बिल्कुल सही है। जिन छात्रों का पवित्र लगाया गया है 7 का पवित्र, पो प्लस इत्र से क्या बनेगा? पवित्र, उन सभी का सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नियवस्थ में कौन सी संधि लगी है? तो यहाँ पे स्वर संधि नहीं होगा, यशवत कोई संधि नहीं होता। व्यंजन संधि लगाया तो बिल्कुल संधि होगा, सही होगा। यहाँ विसर्ग संधि नहीं होगा, व्यंजन लगाया तो 8 का बी लगाया तो सही है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्न में नरक के द्वार नहीं है, कौन नरक के द्वार नहीं है? तो पुण्य, जी बिल्कुल अगर सही लगाया है, यहाँ पे सी सही है बिल्कुल। ये पुण्य नरक के द्वार नहीं है। काम क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आंसर 9 का सी हो जाएगा। विद्या किसकी रक्षा होती है? तो विद्या से किसकी रक्षा होती है? इसका भी आंसर जान लेते हैं। विद्या की रक्षा होती है योग से। जितना योग पढ़ेंगे उतना ही आपकी विद्या बढ़ती जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी जान लेते हैं। देखिए छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? इसका भी आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा छंद शास्त्र के प्रवर्तक है कौन? पिंगल है, जी हाँ पिंगल आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये व्याकरण से सवाल पूछा गया 12 नंबर क्वेश्चन कि अंगी प्रत्यय में किस में लगाया था? श्रीमती में लगाया, जो बिल्कुल सही है। अगला दीर्घ प्लस तम से दीर्घतम बनेगा, दीर्घतम ऑप्शन नंबर ए में है, दीर्घतम ए लगाया तो आपका बिल्कुल सही। आप लोग कमेंट करते जाइए कि आपको ये क्वेश्चन सभी कितने सही होते जा रहे हैं। अगला आर्यभट्टियम किनकी रचना? तो आर्यभट्ट की रचना, जो बिल्कुल सही है। निरक्षय में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो निरक्षय में कौन सा प्रत्यय? क्षय, मतलब यह लिया प्रत्यय लगा है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से आप लोग चेक कीजिएगा कि कुरु आप लोग का क्वेश्चन आया था ना, ये कुरु किस शब्द लकार का रूप है? तो कुरु लोट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 देव शब्द के समान को इसका रूप चलेगा? तो जल ये पुल्लिंग होता है, पानी स्त्रीलिंग होता है, इसके ए के समान चलेगा। संहार में कौन सा उपसर्ग लगा? तो सम प्लस हार होता है, ऑप्शन नंबर सी लगाया तो जी बिल्कुल आपका सही है, 18 का सी 100% सही हो जाएगा। रामेन पाठ पठ्यते में ये में कर्तरी प्रथमा विभक्ति लगा, ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूर्योदय का सूर्यस्य उदय समस्त पद क्या होगा? तो सूर्योदय होगा। यहाँ पे सूर्योदय लिखा हुआ है, गलत है, ये आंसर डी नहीं होगा, सी अगर बी लगाया तो बिल्कुल सही है और ये भी सही लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, मही का अर्थ क्या होता है?
तो मही का अर्थ क्या होता है? मही। मही का अर्थ क्या होता है? इसका भी आंसर जान लेते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन था मही। मही का अर्थ क्या होता है? मही का अर्थ भूमि या पृथ्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी लगा तो बिल्कुल आपका सही है। आप लोग स्कोर गिनते रहिए कितना सही हो रहा है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, मती शब्द का तृतीय विभक्ति क्या हो गया? तो मतिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो यह शेरशाह सूरी के काल में हुआ था पटन नाम से, पटन नाम से। लेकिन पटना नाम से अंग्रेजों के शासनकाल में यह सिद्ध हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ अंग्रेजों के शासनकाल में। आंसर इसका डी होगा। मध्यकाल बिल्कुल गलत आंसर है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पटना किस शब्द से निर्मित है? तो पतन शब्द से निर्मित है, ये बिल्कुल सही है। अगला, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना कहाँ हुआ था? तो यह गुरुद्वारा में होता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा नाम से, गुरुघर से नाम से, गुरुगांव नाम से। इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नहीं होगा, यानी गुरुगांव आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला, पश्यसु पद में कौन सी धातु है? तो यहाँ पे देखिए दृश्य, दृश्य मूल धातु है, चलता पश पे, तो दृश्य क्या हो जाएगा? मूल धातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाया जो बिल्कुल सही है। अगला, क्री प्लस तुमुन से क्या बनेगा? करतुम बनेगा। ऑप्शन नंबर बी लगाया तो जी बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, ढक प्रत्यय क्या है? तो ढक प्रत्यय किस में लगा है? वेद में लगा, विद्या में लगा कि विद्वान में? तो वेद, वेद प्लस ढक बराबर वैदिक बनता है। वेद, वेद में यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर भी जान लेते हैं। बी आंसर हो जाएगा 28 का बी, वैदिक हो जाएगा। वैदिक में ढक प्रत्यय लगा हुआ। अगला, नयति, पहले 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? चाप प्रत्यय या अंगी प्रत्यय? आप लोग कमेंट करके बताइए, चाप होगा या अंगिप होगा। नयति पद में कौन सी धातु लगा है? नयति में नय धातु होता है, नय माने लाना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर सी लगाया तो बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन, किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है? तो स्वर संधि में स्वर वर्ण मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, देशज में किन किन वर्णों से संधि हुई है? देशज में किन किन वर्णों की संधि हुई है? यहाँ पे अगले इस क्वेश्चन को मैं जूम कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। देखिएगा, देवेश पूछ रहा है, देवेश में देव प्लस ईश हो जाएगा, अ प्लस ई का संधि हुई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके, आप लोग गिनते रहिए कितना स्कोर हो रहा है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं। जो वीडियो को दिल से लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, उसका फर्स्ट डिवीजन जरूर आना, दिल की दुआ है लगेगी नहीं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का पहले आंसर जान लेते हैं और देखते हैं किसका आंसर क्या होगा। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होगा? तो विसर्ग संधि का नी प्लस रोग हो जाएगा, धनेश हो जाएगा, कौन सा होगा? संजय होगा या वशिष्ठ हो जाएगा। विसर्ग संधि पूछ रहा है तो नी प्लस रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला, गोलगृहम, गोलगृहम किस समास का उदाहरण है? तो गोलगृहम किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा क्रमधारी। क्रमधारी यानी द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, व्यभाव भी नहीं होगा। यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। वेदांत दर्शक प्रवर्तक कौन है? कपिल है। जी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आंसर 35 का डी आंसर हो जाएगा कपिल। अशांति निवारण उपाय के किस पाठ में वर्णित है? तो विश्व शांति पाठ में, जो आपकी संस्कृत की पतली वाले संस्कृत उसमें वर्णित है। 36 का ए। जितने भी छात्र लगाया सबका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन से जान लेते हैं। पहली बार चैनल पर आए तो वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट जरूर करें। अरण्य, करुणा, मैत्रेयी, च अशांति रिक्त स्थानों में आपको भरना है कि क्या हो जाएगा? अरण्य, वैरस्य हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। अगला, किस में असहिष्णुता जन्म लेती है? तो अशांति से असहिष्णुता जन्म लेती है। अगर चलिए स्पीड बढ़ा लीजिए, 38 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए शांति, देखिए ये संस्कृत का सबसे लाजवाब क्वेश्चन है और सबसे उत्तम क्वेश्चन है। किसे शांति होती है? तो परोपकार से शांति होती है। अगर आंसर बी लगाया तो आपका सही है। तथा प्लस ए से तथ्यव बनेगा। तथ्यव ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है तथ्यव, बाकी सभी गलत है। ए नंबर इसका 40 का ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन उससे देख लोग, साथ देते रहिए, साथ मत छोड़िएगा। चलिए सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, साथ में आपका स्कोर मालूम चल जाएगा कि आप कितना सही करे हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवयित्री प्रथम कल्पा किसे कहा गया? तो विजयांका को। जी बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी। अथर्ववेद में कितनी मंत्रदर्शी ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 40, बिल्कुल ये भी सही है। विग्रहोवापी में कौन सा संधि है? तो विग्रहोवापी में यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशांति में कौन सा समास है? अ माने नहीं, यानी नहीं समास। जी बिल्कुल, अगर बी लगाया तो आपका 100% सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन आप मिलाइए। 45 उत्तिष्ठिति में कौन सा प्रत्यय लगा? तो आप तो यहाँ पे भाई सब कभी नहीं होगा।
उत है तो उत प्लस तिष्ठति, ऑप्शन नंबर तिष्ठति बनेगा। ऑप्शन नंबर डी 45 का डी, उत्तिष्ठति में उत प्रत्यय लगेगा। परिता, परिता यानी गांव के चारों ओर, गांव के बाहर। मैंने कुछ क्लास में भी क्वेश्चन बताया था। तो इसमें कौन सी चतुर्थी विभक्ति लगती है? चतुर्थी। ऑप्शन नंबर 46 का ये हो जाएगा। अवे भयो गा वाड़ियती क्षेत्र में किस सूत्र का उदाहरण है? भीतरथणाम भय हेतु। ऑप्शन नंबर 47 का सी हो जाएगा। अलसकथा पाठ में मिथिला, ये सभी जितने भी समझिए गणपति बापा की तरफ से आपको लड्डू गिफ्ट दिया गया था खाने के लिए। अलसकथा पाठ में मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे। ये सभी का सही हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, योगी पुरुष ने आलसियों के घर में उनकी जांच करने के लिए क्या कर दिया? कदा यानी कब उसके घर में आग लगा दी? तो रात के समय। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अयो वचाल, यह देखिए अलसकथा पाठ से कति वचनानी, अरे अधिक बोलने वाले, क्यों अधिक बोल रहे हो? चुपचाप सो जाओ। ये जो चतवारा आलसी था यह बोला और सो गया। आंसर इसका डी हो जाएगा 50 का। अतो गुणवाचक सूत्र में अंगिस प्रत्यय में किस में है? तो कुंवारी में लगा। ऑप्शन नंबर डी में। भव का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो भवती। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यह दृष्टियम में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो तबियत प्रत्यय लगा, जो बिल्कुल सही है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी दिखा रहा था? माँ जानकी को, सीता को। आप लोग रामायण देखे तब कमेंट में राम कमेंट करें, और नहीं रामायण देखे है तो आप लोग जय माँ सरस्वती कमेंट करें। चलिए अगला, हिप्पोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित है। आप लोग कमेंट कीजिए, मैंने जो कहा कमेंट कीजिए, आपकी बेरा पार लगेगी। हिप्पोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है। जो लगा है उनका बिल्कुल सही है। पुराक्ता में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्र उपसर्ग लगा है। अगर आंसर हो जाएगा बी, 60 का बी हो जाएगा। पूर्वाक्ता में प्र उपसर्ग लगा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। संबोधने च सूत्र में प्रथमा विभक्ति किस में है? तो संबंधने च सूत्र में किस में प्रथमा? इसमें तृतीय विभक्ति, ये नहीं होगा। हे में इसमें षष्ठी है, ये भी नहीं होगा। अहम, तो इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन को सही करने का सबसे बेस्ट विकल्प है कि गलत ऑप्शन को छाड़ दिए, सही अपने आप आ जाएगा। 62 नंबर, सगणंतु किस धातु का रूप है? तो हन धातु का रूप से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मारे है तो बिल्कुल सही है। राजन शब्द का प्रथमा विभक्ति राज्ञ हो जाएगा। जी हाँ, राज्ञ हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। मई का मूल रूप क्या होगा? मई का मूल रूप अहम हो जाएगा। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा। अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अणु प्लस वेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी लगा तो बिल्कुल आपका सही है। 65 का अणुवेशन में अनुपसर्ग। हिरणमयन में मयट प्रत्यय लगा है, मयट। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल सही है। कुरूण में किस प्रत्यय का है? तो कुरूण में सानच प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नम प्लस कत से क्या बनेगा? नतवाण बनेगा, बिल्कुल गलत है। नक्तम बनेगा, ये भी गलत है। नतम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला 69 नंबर क्वेश्चन से। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। गो धातु के लिरिट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा? गो धातु लिरिट लकार है, लिरिट लकार। तो गो का क्या होगा? इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो आमी, गो आमी जुड़ता है। गो श्यामी, ये गयामी होगा। गो श्यामी हो जाएगा। आंसर रहेगा आमी जुटेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेती इसमें चलता है, सेती सेंती स्यासा इस पे चलता है तो श्यामी हो जाएगा। अगला बंधु प्लस तल में तो बंधुता लगा। जी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 70 का बंधुता बिल्कुल सही है। अगला किस पद में व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि किस में? चलिए इसका भी देख लें, आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संसार, सम प्लस सार। आंसर नंबर डी लगाया है तो बिल्कुल सही है। सही है। किस पद में व्यंजन संधि है? तो संसार में व्यंजन संधि। किस समास में विशेषण विशेष होता है? तो क्रमधारय समास में, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अथेष्टम का विग्रह क्या होगा? तो इष्ठ्यम अतिक्रमम, ये गलत है। इष्ठ्यम अति, ये भी गलत है। इष्ठ्यम समीपम, ये बिल्कुल सही है। सह साकम सार्धम समम के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। अगला रामे वण गते मृग्यो दृश्य, इसमें पूछ रहा है कि किस विभक्ति से सूत्र लिया गया है? तो यस्य च भावेन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? तो द्वितीय, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर से एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन संस्कृत का आ गया। कर्णभार रूपक किनकी रचना? तो भास की रचना, जो बिल्कुल सही है। अगला वार्ना पद का अर्थ क्या होता है? तो वार्ना पद का अर्थ मुझे भी नहीं मालूम। आप लोग कमेंट, आप लोगों को ये क्वेश्चन मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। 78 नंबर का, कर्ण सदा निवृत्ता पाठ में महत्तम भिक्षा याचे, मतलब भिक्षा की याचना से किसकी उक्ति है? कर्ण की, शक्र की। कर्ण सदा निवृत्ता, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए ना तो फंस जाइए। कर्ण सदा निवृत्ता पाठ में
महतरम भिक्षा याचे किसकी उक्ति है? मुझे भिक्षा दो, कर्ण की उक्ति है या शल्य की? तो शल्य की उक्ति है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण प्रथम में क्या देना चाहा शल्य को, यानी इंद्र को क्या देना चाहता? पहले गाय देना चाहा, कि पहले गाय बोला, फिर हाथी ले लीजिए, पृथ्वी ले लीजिए, लेकिन इंद्र नहीं माना, वो कवच कुंडल ले गया। तो ऑप्शन नंबर बी लगाया तो बिल्कुल सही है, पहले गाय देना चाहा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर, युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति युष्माभि हो जाएगा। पूर्वार्थ दर्शनम मद ये किस पाठ से लिया गया? चित्रकूट। जी बिल्कुल, अगर चित्रकूट लगाया तो बिल्कुल सही है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 10 पद है, बिल्कुल सही है। विशालाक्षी, माँ श्री राम प्रभु किसे विशालाक्षी कर रहे हैं? माँ जानकी को, सीता को। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, बस कुछ क्वेश्चन बच गए, मात्र बहुत कम क्वेश्चन है। चलिए अभी इसको भी देख लेते हैं। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो विजयानंद थे, ऑप्शन नंबर सी लगा तो बिल्कुल सही है। मूल शंकर मूर्ति पूजा अनास्था, यहाँ पे मूर्ति पूजा में क्या हो जाएगा? किम हो जाएगा, कम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के टांकरा नामक गांव में। ये भी मैंने क्लास में क्वेश्चन बोला था कि ये आएगा, क्वेश्चन छप गया, देखिए। तो इसका आंसर जो भी सी लगाया था उनका बिल्कुल 100% सही है। सत्य प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है संस्कृत का। भिखनटोला में किसका भिखनटोला कहाँ है? तो बिहार में, जहाँ पे राम परवेश राम का जन्म हुआ था। उद्योगिन पुरुष उपैति, उद्योगिन पुरुष कैसे होते हैं? तो उद्योगिन पुरुष लक्ष्मी के समान होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा तो बिल्कुल सही है, सही आपका। तो 90 का डी हो जाएगा, लक्ष्मी के समान। सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं? तो दुर्लभ होते हैं। सतत प्रियवादी लोग कभी जल्दी मिलते नहीं, सुलभ नहीं, दुर्लभ होते हैं। ऑप्शन नंबर 91 का ए आंसर हो जाएगा। पहले विश्व वेदराभ क्या करते थे? गुरुगिरी, मतलब जितने भी पहले शिष्य थे गुरुगिरी में जाकर शिक्षा को ग्रहण करते थे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चेक कर, चलिए फटाफट, बहुत चलिए स्पीड के साथ बढ़ते हैं। बस 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बचे हैं। स्प्रिया पद का अर्थ क्या होता है? स्प्रिया पद का अर्थ बाद होता है। हमारी मातृभूमि कैसी है? तो वत्सल है, निर्मल, विशाल। जी बिल्कुल सभी हो जाएगा आंसर। अगर सभी लगाया तो बिल्कुल आपका 100% सही है। और जो इनका जितने भी बच्चे इतने डी लगाए उनका सभी का सही है। वीडियो को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और आपके सबसे 10 से पहले जितने भी आपको न्यूज़ होगा सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा, और 10 से सभी कंटेंट मिलेंगे आपको। तो आपके फ़ायदे के लिए है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सबसे पहले आप ही के पास वीडियो पहुँचे। अगला निम्नलिखित में जीवन संस्कार कौन सा होता है? तो गृह जीवन संस्कार विवाह में होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए अंतिम क्वेश्चन आज का, कर्ण राय का समय क्या था? तो 14वीं शताब्दी हो जाएगा, आंसर डी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।